दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह, मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप की लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट टी। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के निवासी राम छलवे पासवान के घर में अचानक आग लगने से उनके 2 मवेशी आग से झुलस गए, घायल हो गए। सूचना मिलने पर दरभंगा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, भाजपा वरिष्ठ नेता तथा समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला उनसे मिलने
और उन्हें कंबल दिया व राशन पानी के लिए आर्थिक मदद कर उन्हें इलाज हेतु अपने हॉस्पिटल पर पुनः बुलवाकर मुफ्त में साड़ी इलाज किए। ऑर्डर से नहीं ठीक हॉस्पिटल कर लेने अभी ठीक ना हॉस्पिटल हम पूरा इलाज फ्री कर देबे एको रुपया नहीं आयुष्मान कार्ड से नहीं कर राशन कार्ड तो छै आयुष्मान कार्ड नहीं हमरा तो नहीं बनेलियै अच्छा नहीं होते तब राशन कार्ड भेटे छै नहीं का राशन भेटे तो कल बन जेते इनका कल लेने अभी हॉस्पिटल ठीक है और नहीं हो रहते आयुष्मान कार्ड वो हमरा फंड से फ्री से इलाज हेते होता ठीक ना एको रुपया इनका नहीं लगन भोजन पानी हम सबटा तो कह देबे इनका व्यवस्था आ दवाई तवाई हम सबटा करवा देबे व्यवस्था कार्ड रहे नहीं रहे इससे कोनो मतलब नहीं छै ठीक कार्ड रहते तो बेस नहीं रहते तो वही पार्ट से हमरा तरफ से पूरा हिंकर इलाज जहाँ तक ठीक नहीं हेती तहाँ तक नहीं हेती ठीक है ना की कल बजा ली जरूरत होती तो कभी हम एम्बुलेंस पठा दे नहीं सर ठीक ना इनका लॉ के कल अभी कल पूरा ही हाथ तात इलाज हो जाए ठीक इन्फेक्शन हो जाते ऐसे इन्फेक्शन होते फिर बाद में किडनी सब दिक्कत होते चमड़ी तमड़ी सिकुड़ी जाता है दिक्कत हो जाते तो कल अहाँ लॉ के अभियो कोनो पैसा तैसा के खर्चा नहीं है इलाज पूरा हिंकर हम कल करबे ठीक ना कल आबि जाओ और खाना पीना खाई छियै कि नहीं ठीक है दर्दो करिए अखन दवाई लै छियै ठीक है दियो कल से दियो कल सुइया तुइया पड़ते इनका जल्दी आराम हो जते इनका घर के छथिन और कोई नहीं छथिन है बाबू कल आ जाइए आप ठीक है आगे आ जाइए ठीक है ना कल इनको लेके चले आइए ये लोग रहेंगे ये लोग मिल के आपको अगर दिक्कत होगा तो फोन नंबर दे दीजिए एम्बुलेंस फोन कर दीजिए कि एम्बुलेंस आके गाड़ी आके ले जाएगा आपको दिलीप जी सर तो कल नहीं अगर हो जैसे फोन आएगा तो आप आके एम्बुलेंस से ले जाइएगा ठीक है जी और वहाँ लाके भर्ती कराइए कार्ड अगर बन जाएगा तो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा मोदी जी वाला कार्ड नहीं भी बनेगा ना इलाज हो जाए ठीक है ना पूरा का पूरा 2 दिन में ठीक है या 3 दिन में ठीक है 4 दिन में ठीक पूरा कह अहाँ जन संतुष्ट बजे कि सर अब घर जा दियो तो ना करे ठीक है ना चिंता नहीं कर ठीक है जाओ वहाँ अंदर आराम करो इन्फेक्शन हो जाता ठीक ना कम्बलों का नहीं पुराना कम्बल हटा दे कम्बल बीजेपी के जमे मोदी जी छथिन और हिनका लेल मतलब गरीब असहाय लेल हमेशा बुझियो जत्ता ट्रीटमेंट हमेशा रहै छै कोनो इलाज के लिए कतो दिक्कत नहीं बहुत बड़का हॉस्पिटल छन डराने तो ट्रेन ये बता घूरा तुरा ताप ये आराम से नया कंबल ओढ़ हटा दियो कनी ओटा गंदा छै बड़ा साफ कंबल सब ओढ़ाओ ठीक ना बढ़िया से दे दी जाओ रूम में जाओ आराम से अच्छा ठीक है और बिछाना सबटा भ जेते ठीक है और कंबल दे दीजिए इनको दीजिए चाची यहां लिया चाची ओढ़ लिया आप ठंडा के है सब तो जल गया इनका जरूर भेज देबे ठीक ना काज इनका भेजिए देबे नहीं कहब तो एम्बुलेंस के लिए कुछ पैसा दे दी ये रख लेगे राशन ताशन मंगा लेबे कत डॉक्टर साहब लग ना अरे ई सब से ना हमरा कहत मैं एम्बुलेंस हम चल अब कहा के कोनो दिक्कत नहीं जाने ते सर के नंबर हम छी ना हम दोनों आदमी छी कोनो बात नहीं अहाँ के गाड़ी लगे एते से एम्बुलेंस आए गाड़ी से लगे यहाँ भाड़ा ताड़ा नहीं करे के छै और गाड़ी लगे चले तो कल भर्ती 11-12 बजे के आसपास में क्लियर कर लो ठीक है नेहरू जी छै देख लेता केना से कहबे छै इनका इलाज करा दियो ठीक है चाची और किछ खाना पीना ना तो नहीं बना के भेजे कहां से अपना खाइयो टोटल चीज होते राशन मंगा लेबे खाना खाइयो ताकि मान लीजिए कार धा तो वह करी थेथिन वो सब चीज भ गेले तो हुनकर खाना पीना हम ओते होटल से करवा देबे ठीक ना कोनो चिंता नहीं ठीक है चाची हाँ आशीर्वाद दो चाची मुझे जैसे पता चला कि हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नेहरू जी हैं वो रानीपुर के रहने वाले हैं उनके द्वारा बताया गया कि रानीपुर पंचायत में वार्ड नंबर 8 में राम छलावन पासवान जी के घर में रात के लगभग 2 बजे के आसपास में आग लग गई। ये आग कैसे लगी ये उन लोगों को कुछ पता नहीं, लेकिन उस आग लगने के क्रम में उनका घर तहस नहस हो गया, जल के राख हो गया। साथ ही साथ वहाँ 2 मवेशी के साथ साथ वो खुद राम छलावन जी वहाँ आग से झुलस गए, जिसके कारण उनके घर की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनकी जो शारीरिक व्यवस्था थी वो भी खाली गड़बड़ा गई। मुझे पता लगते ही मैं वहाँ उनके घर पहुँचा। पहुँचने के पश्चात मैं उन लोगों से पर्सनली मिला, देखा कि कोई वस्त्र भी उन लोगों के शरीर में बढ़िया से नहीं था। मैं तत्काल उन लोगों को कंबल की सुविधा उपलब्ध कराया, कुछ आर्थिक मदद भी उन लोगों को उन लोग के घर के लिए राशन पानी हेतु उपलब्ध कराया
और उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप एक अच्छी इलाज की आपको ज़रूरत है। मैंने पर्सनली डॉक्टर को होने के नाते मैंने उन्हें देखा और उन्हें मैंने अपने हॉस्पिटल में बुलाया। आज दिनांक 5 जनवरी को वो हमारे हॉस्पिटल में आए और आने के पश्चात मैंने उनका OT में ले जाकर जो भी उनकी सर्जिकल प्रोसीजर थी डिब्रीजमेंट की वो हम लोगों ने किया। उनका करने के बाद ड्रेसिंग के पश्चात उनकी कुछ जांच पड़ताल भी की गई, ब्लड की जांच दे दी गई है और तत्काल वो स्टेबल हैं। और वैसे क्रम में उनको सारी दवाइयाँ का उपलब्धता कराते हुए मैं पुनः अपने व्हीकल से उनको उनके घर भेज दिया, जिसमें किसी प्रकार की मैंने हॉस्पिटल के द्वारा कोई चार्ज मैंने नहीं लिया। सारी की सारी जो भी चार्जेस थी वो मैंने उसको माफ़ किया। और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की जो भी हमारे दरभंगा की जनता हैं, अगर किसी प्रकार की इस प्रकार की ज़रूरत लगती है मेरी, तो निश्चित रूप से मुझे खबर करें कि मैं सबके साथ आकर खड़ा होकर दरभंगा के विकास में अपना योगदान दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला क्षेत्र दरभंगा की पुलिस उप महानिरीक्षक स्वप्ना गौतम दरभंगा पुलिस लाइन पहुंची। पुलिस लाइन पहुंचकर सबसे पहले दरभंगा के पुलिस लाइन स्थित एक आवश्यक बैठक किया गया। इस मौके पर दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा राजेश कुमार चौधरी सहित कई संबंधित पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस विभाग में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। दो लाइन टाइप करके दे देते स्पीडी ट्रायल वाले में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है, तो उसमें हम लोग ये काफी लिखेंगे स्पीडी ट्रायल और उसको पर्सनली परस्यू करेंगे, तो हो सकता है हमें आता उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और उससे थोड़ा सा ये होगा कि क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। उसमें हम लोगों को वो देखना है कि कौन से स्टेज है मेच्योरिटी के, कौन से स्टेज पे है, कितना और गवाही आना है, कितना हो गया है। हर एक चीज़ अगर एक चीज़ का भी मॉनिटर हो जाएगा तो आई थिंक जो वो केसेस आप देखिए जहाँ पे हमारे पास बढ़िया एविडेंस है, जिसमें स्कोप ऑफ कन्विक्शन मतलब ज्यादा, पीके की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से अपील। बोले बिहार के युवाओं की लड़ाई का नेतृत्व अगर वो आकर करते हैं तो मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो बिहार के युवा खड़े हुए हैं, ये वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपका हमारा ये कर्तव्य है, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए। और प्रशासन को भी कह रहा हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी कभी इनके तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, आप भी कभी लॉज में रहे होंगे। मेरे भाई, जब इन पर लाठी चलाते हो तो वो दिन भी याद रखो जब आप टिफिन खाकर कोचिंग करके अभ्यर्थी थे और आप नौकरी में आना चाहते थे। जैसे आपके सपने हैं वैसे इन बच्चों के भी सपने हैं, इसलिए लाठी मत चलाओ। उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मेरे भाई इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है, जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है
कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं। आप प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिएगा, हमें गिरफ्तार कीजिएगा, तो भी ये 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। अगर हम पर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले यहाँ आकर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी पड़ेगी, तब इन भाइयों पर लाठी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कुशेश्वर झझरा के परकौलिया सड़क में घटिया निर्माण व अनियमितता के खिलाफ संवेदक इंजीनियर नियाज आलम का पुतला दहन व आंदोलन प्रदर्शन जारी। जबकि ऊंचाई से बढ़ के गिट्टी रख दिया लोग, देख लीजिए इतना हमारा हाइट कम हो रहा है। देख लीजिए ये देख लीजिए मुंशी जी का जहाँ मन हुआ वहीं खुना हम वहीं पर बैठाए हैं। हमको 3 इंच कहाँ है, इनका फोटो लो भाई, कहाँ 2 इंच इनका फोटो लो। सुनिए ना, मुंशी जी बोलते हैं जब हम पूरा काम 3 इंच और मुंशी जी को कोरा गया तो उसमें आधा इंच नहीं है। इनके सामने में इनका फोटो लीजिए। 1 मिनट, ये कितना इंच का ईटा आपका बना हुआ, कितना इंच? सरपंच साहब आप बताइए, ये 2 इंच बना हुआ है इसका काम, आप ही बता दीजिए। 2 इंच है, हम आप ही बताइए, बताइएगा अगर 2 इंच है तो बताइए। अब उससे ज्यादा नहीं उखड़ेगा, वो नहीं है। अरे भैया लीजिए, हटाइए और हटाना है, देख लो हटा दिए तो भी आपका 2 इंच। रुक जाइए रखिए, कहाँ पूरा दीजिएगा? रखिए, ये हुआ आपका 1 गिट्टी, ये हुआ 2 गिट्टी, ये हुआ तीसरा गिट्टी। इनको नाप डाले चाहिए कथी उनका पूरा दियो। देखिए कितना आप 1 गिट्टी दे रहे हैं। देखिए आप ही बताइए, नपवाइए। सरपंच साहब देख लीजिए, हम लोग जो बोल रहे हैं से गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? नहीं, ये सही बोले थे, हमें पर गलत बोले थे। इसीलिए आप हमारे जिला परिषद, आप हमारे पंचायत के मुखिया, आप हमारे सरपंच साहब सभी गणमान्य हैं, जनप्रतिनिधि गणमान्य तो आप लोग भी है। हम लोग इसका आवाज उठा रहे थे, इसीलिए हम गलत नहीं है, सही का सही और गलत को गलत बोलते हैं। देखो मुंशी जी नाप रहा है, मुंशी जी नाप है। हाँ, ये कितना होला? 2 इंच उसको नाप, 2 इंच होगा। इंची टेप है, अरे इंची टेप है, लेकिन लाइए ना, आप ईश्वर में डालिए पहले ये ना, आप काबिल बनते हैं, बुर्बक है। यहाँ गिट्टी ऊंचा गिट्टी पर रख के हो गया 1 इंच। यहाँ मट्टी पे लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ बीच में लगवाइए, इधर गड्ढा ये लगाते हैं भैया। यहाँ तो मैच है, यहाँ मैच यहाँ लगाओ तो लगा था राजमिस्त्री का काम हो रहा है। नापते रह क्या जाते ये कैसे रहते हैं? ठीक अरे भैया बीच में करो ना, बीच में तो बीच ला कितना खून गया है, वहाँ ना मिट्टी उखला गया, यहाँ मिट्टी नहीं भाग जाए। चलिए देखिए, कोई इंच नहीं पुर रहा है, हम सब। अरे एक गिट्टी दिख रहा है, कोई इंच भी नहीं आया, कोई इंच नहीं ये देखा। अरे भैया कितना इंची है, यही मतलब तुरबाइए लकीर देकर, ठीक है, नबाइए देखिए, यही अपने ही नापे, हमको क्या दिक्कत है भैया? देखिए ये पुरनका मिट्टी है ना, हाँ राबिस देने से राबिस हटा दीजिए ना। चलिए, ये राबिस भी बढ़ा गया है, लेकिन हम छोड़ दीजिए। आप बताइए कहाँ है थर्मामीटर, ये बताइए कहाँ है आपका? ये 1 इंच भी नहीं है, राबिस के ऊपर भी ले रहे हैं तो ये 1 इंच नहीं पूर रहा है आपका। बताइए आपको, हमको 800 फीट देना है ना, 800 मीटर देना है ना, 800 मीटर में हमको 3 इंच इतना दे दीजिए, उसके बाद आप बात करें। हाँ शुरू करो, देना चालू करो। आप कथिल करे छे सर, आवाज आपका पहुंचा है, हम लोग पहुंचा रहे हैं आवाज, तो आप पहुंचाएगा सर, और ये आपका दायित्व भी बनता है सर। आप बहुत दायित्व का निभा रहे हैं सर जी। एक लंबी जिंदगी आप गुजार दिए, ऐसा भ्रष्टाचार देखे थे आप? हुजूर, आजादी के बाद लगभग 85 साल उम्र होने जा रहा है,
और ये रोड सर जैसा कि त्रिभुवन बाबू बोले ये रोड 4 जिला को जोड़ता है और मुख्य मार्ग 81 नंबर है सर। तो आज तक तो जो बना सो बना सर। उसके बाद जब एक तो बदकिस्मत है ये ग्रामीण विभाग को दे दिए, दूसरी बदकिस्मत है जो हमारे एमएलए हो चाहे कोई भी विभागीय आदमी हो इसको पीडब्ल्यूडी में ले डाला। अब बड़ा अभाग्यशाली है जो खुदा की किस्मत से ग्रामीण विभाग से रोड बन रहा है 2 करोड़ 5 लाख का। तो क्या ये सही बात है उन अधिकारियों से, जिला अधिकारी से और एसडीओ अधिकारी से, संवेदक से, इंजीनियर साहब से और हमारे एग्जीक्यूटिव साहब से। मैं अभी बात किया था एग्जीक्यूटिव साहब से, उन्होंने बोला एसडीओ को बताए हैं हम। एसडीओ साहब बोले वहाँ का जो यहाँ का जेई है मियाद साहब उनको उनसे बतियाए सर। उन्होंने बोला जो जिस तरह एस्टिमेट है उसके हिसाब से पहले फ्लैंक बनेगा। हम आग्रह किए सर क्योंकि उनका स्वीकार नहीं है क्योंकि उनको घपला ही हैज टू बोथ रेशन he will play us people and he want to how to divide the public। तो इस आधार पर सर एक क्या बात है जो पहले तो हमारा फ्लैंक बनना चाहिए तो 1 मीटर 2 मीटर करके 3-3 हाथ दोनों बगल। दूसरी बात रोड बनना चाहिए और उस रोड को क्या किए हैं जहाँ गड्ढा था वहाँ खोद करके और जेसीबी से मिला करके उसको गड्ढा का बनाया। सर इट इज ट्रू, इट इज फैक्ट, इट इज एस्टिमेट। दैट्स व्हाई पत्रकार महोदय यू प्लीज बी काइंड कंसीडर एंड रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटी सच ए टाइप ऑफ मैटर नॉट बी एक्सप्लोड। सही बात है, सही बात। दूसरी बात सर जब ग्रेड 3 है सर 3 इंची देने का तो सर आपके सामने में कुर्बा करके जो संवेदक का जो आदमी है उनके द्वारा आपने मिट्टी को खुदवाए और प्रत्यक्षम किम प्रमाणन आपने देख लिया। जैसा कि हमारे त्रिभुवन जी बोले, सरपंच साहब बोले, मुखिया साहब बोले, वही नहीं बोले और आप भी अपने आंख से योर सीइंग और योर आईज। That's why you may please me see the condition how to bring such a type of bogus and corruption। ये तो हमारे मैं आग्रह करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, उनके पीए को, उनका ये जो रोड विभाग का पीडब्ल्यूडी का जो मिनिस्टर है उनको और हमारे जो संवेदक हैं जैसा कि इन्होंने बोला माइट इज राइट जिसकी लाठी उसकी बैठ। तो क्या सर यही हमारी माँ बहन चलती है वो भी चलेंगे और बहुत सा ट्रक जो 12 चक्का का है, 16 चक्का का है, 15 चक्का का है, 20 चक्का का है, जिस तरह रोड बन रहा है वो तो तुरंत धंस जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने ओन राय से देखें रोड के दोनों बगल कैसा हालत है, बुरी हालत है क्योंकि फ्लैंक नहीं बनवा रहे हैं। तो मेरा आग्रह है सबों से यहाँ आकर देखे। दूसरी बात ऐसे दिखाइए यहाँ एक गिट्टी रखिए, यहाँ रखिए, ऐसे काम हो रहा है। ये डबल गिट्टी नहीं रखिए, देखिए एक गिट्टी का काम रखा रहा है, एक गिट्टी ऐसे करके रखा है जबकि ऊंचाई से बढ़ के गिट्टी रख दिया लोग। देख लीजिए गिट्टी इतना हमारा हाइट कम हो रहा है। देख लीजिए ये देख लीजिए मुंशी जी का जहाँ मन हुआ वहीं खुना हम वहीं पर बैठाए हैं। हमको 3 इंच कहाँ है इनका फोटो लो भाई, कहाँ 2 इंच है इनका फोटो लो। सुनिए ना मुंशी जी बोलते हैं जब पूरा काम 3 इंच मुंशी जी को कोरा गया उसमें आधा इंच भी नहीं है इनके सामने में। इनका फोटो लीजिए 1 मिनट। ये कितना इंच का ईटा आपका बना हुआ कितना इंच? सरपंच साहब सुनिए सरपंच साहब आप बताइए ये 2 इंच बना हुआ है इसका काम। आप ही बता दीजिए 2 इंची है, आप ही बताइए बताइएगा अगर 2 इंची है तो बताइए। अब उससे ज्यादा नहीं उखड़ेगा, वो नहीं है। अरे भैया लीजिए हटाइए और हटाना है, देख लो हटा दिए। तो भी आपका 2 इंच रुक जाइए उठा दीजिए। रखिए कहाँ पूरा दीजिएगा? इतना रखिए, ये हुआ आपका 1 गिट्टी है, ये हुआ 2 गिट्टी, ये हुआ तीसरा गिट्टी। इनको नाप डाले चाहिए कथी उनका पूरा दियो देखिए कितना आप 1 गिट्टी दे रहे हैं। देखिए आप ही बताइए नपवाइए। सरपंच साहब देख लीजिए हम लोग जो बोल रहे हैं से गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं।
नहीं, ये सही बोले थे, हमें अपना गलत बोले थे। इसीलिए देखिए, आप हमारे जिला पार्षद, आप हमारे पंचायत के मुखिया, आप हमारे सरपंच साहब, सभी गणमान्य है, जनप्रतिनिधि और आप भी गणमान्य तो आप लोग भी है। हम लोग इसका आवाज उठा रहे थे, इसीलिए हम गलत नहीं है, सही का सही और गलत को गलत बोलते हैं। देखो मुंशी जी नाप है, मुंशी जी नाप है, देखो। हाँ, ये कितना होला? 2 इंच उसको नाप, 2 इंच होगा। इंची टेप है? अरे इंची टेप है, लेकिन लाइए ना, आप ईश्वर में डालिए पहले ये ना, आप काबिल बनते हैं, हम बुर्बक हैं। यहाँ गिट्टी समझा गिट्टी पर रख के हो गया 1 इंच, यहाँ मट्टी पे लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ एक जगह बीच में लगवाइए, इधर गड्ढा, इधर गड्ढा, यही लगाते हैं भैया। यहाँ तो मैं है यहाँ मैं हटला यहाँ लगाओ तो देखो लगा था राजमिस्त्री का काम हो रहा है। नापते रह गए क्या रहते ये कहते रहते हैं। ठीक गए थोड़ी। अरे भैया प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी। ठंड के बावजूद जुटा जन समर्थन। सुबह की शुरुआत गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम से हुई। भैया बैठ जाइए, आपसे आगे बैठ जाइए। ईश्वर सबको संबक दे भगवान। ईश्वर तेरे नाम सबको संबक दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति विद्यालय रसोईया को न्यूनतम 10,000 मासिक मानदेय एकटू। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है, वही आपको बता दें एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो
बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे। और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय हमारा इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।